हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी की स्टडी पर। तो आज आपको स्टार्ट कराते हैं। कल हमने लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र कैसा होता है ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी अगर हम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे तो क्या क्या तर्क होने चाहिए, क्या तर्क नहीं होने चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो लोकतंत्र के खिलाफ के वे अधिकांश तर्क सामने आए गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, या यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। यहाँ यानी कोई भी नैतिकता नहीं होती है, किसी के बारे में दया भावना कुछ नहीं होती है। यहाँ खाली सत्ता की और राजनीति की लड़ाई होती है। यहाँ किसी के बारे में, जनहित के बारे में कम सोचा जाता है। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती रहती है। यानी जो भी हम लोकतंत्र में चर्चा वगैरह करेंगे लोगों से, तो उसमें क्या है, फैसलों में भी देरी होती रहेगी। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। यानी जो हम लोग नेताओं को चुनते हैं वोट डाल के, उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा खास पता नहीं होता है, पर फिर भी हम उन चीज़ों को चुनने के बाद हमें काफ़ी खराब महसूस होने लगता है। तो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। लोकतंत्र में काफ़ी भ्रष्टाचार भी होता है और खर्च भी होता है पैसा चुनावों में। तो चुनावों में जितना पैसा खर्च होता है वो सारा जनता का ही तो होता है, कहीं अंश से थोड़ी ना आता। तो सामान्य लोगों का पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। यानी जो सामान्य लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, उन्हें क्या पता है कि ये नेता कैसा है क्या है। तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, मगर फिर भी वो क्या है, मत डाल देते हैं, यानी अपना वोट डालते हैं। तो क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपने मन में रह गई हैं? इनमें से कोई तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क जो आपने मन में है, वो आपने कुछ सोचा होगा, उसके बारे में तर्क वगैरह जो करे होंगे, सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इसमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? यानी आपने लोकतंत्र के खिलाफ देखा होगा, ये लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपने चर्चा करी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश या दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो कि जाति की उनमें सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोगों की गलतियां भी कर सकते हैं। इस फैसलों में लोगों को भागीदारी बनाने में फैसला में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बार बड़े फैसलों और सरकारों की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं होता है। पर वास्तव में जीवन में हमारे सामने जीवन में यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूप के जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनके लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर हैं या नहीं। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। इन चीजों के बारे में अब देखते हैं पक्ष, यानी लोकतंत्र के पक्ष में हम बातें करते हैं। चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों
का मानना है कि ऐसा देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जागरूकता चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इससे सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यानी अगर चीन में और पार्टियां होती, विपक्षी पार्टियां होती, तो वो क्या उसका विरोध करते, कोई काम गलत हो रहा होता। तो उस चीन में क्या है, कोई भी विरोधी पार्टी नहीं है। अब वो खाली एक ही पार्टी की सरकार बन जाती है, तो इसीलिए बार बार कोई उसका विरोध नहीं करता है, तो इसीलिए हमें उन सरकारों की कमियां महसूस नहीं होती है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान भी दे सकती हैं और नहीं भी, और यह सब सरकारें चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। यानी जो सरकारें चलाते हैं उनकी मर्जी पर निर्भर करता है कि हम अपने देश को या अपने राज्य को किस तरीके से हम भुखमरी से बचाएं या किस तरीके से हम किसी चीज को रोकें। कोई भी गलत काम हो रहा है तो वो सरकारों पे आत्मनिर्भर होती है, वो खुद कुछ भी बोलें। तो अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, जो जनता अपने मतों से किसी भी व्यक्ति को चुनती है, जनप्रतिनिधि को, तो वो क्या है, वो लोगों के हितों के बारे में पहले ध्यान देगा जब कोई और काम करेगा। यानी हमें लोगों के हितों के बारे में जरूरी जानना होता है कि वो क्यों परेशान है, क्या परेशानी है। तो वही क्या है, लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिकारी जवाबदेही वाला स्वरूप है। यानी यहाँ हमें जनता को भी जवाब देना पड़ता है कि हमने क्या किया अभी तक और कितना हमने, जो समय हमारा बीत गया उस समय में हमने कितना वर्क किया और जनता की कितनी सुनी है हमने। जो 5 साल बाद हमारे हर चुनाव होते हैं, जो विधानसभा के और लोकसभा के, वहाँ हमें जनता हमसे पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है और क्यों नहीं किया है। अगर किया होता तो हम सुखी होते, हमारे गरीब नहीं होते। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करने के फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें से कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले नहीं लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। यानी लोकतंत्र में क्या, गैर लोकतंत्र में क्या है, कोई भी अपनी जनता के बारे में नहीं सोचेगा और बिना उसके हित में सोचे सारे काम करेगा। और लोकतंत्र में क्या है, हमें जनता बहस भी करेगी, हमसे जनता पूछेगी भी, जनता वहां होगी भी, जनता भीड़ में हमें जवाब भी देना होगा लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा चुना हुआ शासन। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। और आप पेन और कॉपी लेके अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्सों को नोट करें जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसका यह भी मतलब हुआ है कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता।
एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यानी आदर्श लोकतंत्र वही कहलाएगा जब हम लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी हम इन जो मत होते हैं, यानी जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए। वो लोग निर्णय लें कि कौन सही है और कौन गलत है। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। इस स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए लोकतंत्र फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। लोकतंत्र की ताकत है ये, और यही कमजोरी भी है। लोकतंत्र का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यानी जो शासक काम करते हैं ना, उनसे ज्यादा तो लोगों के काम करने पर निर्भर करता है लोकतंत्र। ठीक है, और ये आगे पढ़ते हैं। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासक व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही और एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति से हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती है ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। यानी गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? कोई भी लोग राजनीति में हिस्सा ना ले। शासक वो राजा या जो भी राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वो यही चाहेगा कि कोई भी लोग या व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ना ले। मगर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति हैं और लोग हैं वो राजनीति में हिस्सा लें और उस चीज के बारे में पूछें कि आप क्या कर सकते हो हमारे लिए, और क्या हमारे लिए अच्छा काम करोगे, कैसे करोगे। इन चीजों के बारे में जो बहस करेंगे लोग, तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? यानी जनता पे निर्भर होता है। तो जो भी राजनीति होती है उसमें जनता की भी भागीदारी होगी। यही क्या है? लोकतंत्र है। और गैर लोकतंत्र में जनता की भागीदारी नहीं होती है, और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। तो यही आज की क्लास आपकी खत्म होती है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें जिससे कि और दोस्त भी फायदा ले सकें इस क्लास का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय।